बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक और अपने घरों में आबाद रखे। आज गर्मी के लिहाज से बहुत सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खिचड़ी की, और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी बनती हैं। तो आप ज़रूर ये ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि कैसे आपको लगी मेरी रेसिपी। तो ये मैंने पानी लिया एक बाउल में, अभी पानी सॉरी नहीं लिया, अभी मैं इसमें दाल डालूँगी। आप हस्बे ज़रूरत डालेंगे, लेकिन इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ले लिया मूंग की दाल, और इतने 3-4 ये मैंने मसूर की दाल ले ली। इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके अच्छी तरह वॉश करेंगे। वॉश करके इसका जो गंदा पानी होगा, जो भी ऊपर इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा जो कुछ भी गर्मियों में इसमें हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े भी ब्लैक कलर के, तो वो सारे हम इसको 2-3 वॉश करके इसको ऐसे करके मिक्स करके, तो इसके सारे जो कचरे वो ऊपर आ जाएगा। इसको वॉश करके तो फिर मैं आपसे करती हूँ। अब इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया क्लीन होके और बिल्कुल ही, और इससे मैंने रख दिया साइड पे। इधर मैंने चावल के हिसाब से पानी डाली। आप खिचड़ी के लिए अगर आप बिल्कुल खड़ा खड़ा रहना चाहते हैं तो फिर तो आप पानी चावल के हिसाब से डालें। अगर आप खिचड़ी का मतलब होता है नरम, बिल्कुल नरम, बहुत खड़े बिल्कुल राइस ना हो, तो फिर तो आप इसमें पानी डबल नहीं ट्रिपल डालेंगे। तो जितना आपने बनानी हो चावल के हिसाब से बना लेंगे। इसमें मैंने दालें ऐड कर दी। पानी गर्म हो गया था, बॉयल आने वाला था, तो इसमें मैंने कर दी ये ऐड दालें और नमक इनफ। बस ये चीज़ें करके इसको हम दूसरी साइड पे रख देंगे पकने के लिए। दाल को 2 बॉयल आएंगे तो फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। ये बहुत इजी बनती है और बहुत टेस्टी। ये नहीं कि कोई बीमार है, आप ऐसे लाइट खाना चाहते हैं, ये आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपसे अपने घर वाले बच्चे फरमाइश ज़रूर करेंगे कि ये रेसिपी हमें बनाए, वो वाली खिचड़ी हमने खानी है। तो इस पे अब थोड़ा थोड़ा जो ये वाइट फॉर्म सा आएगा वो हम उतार के, पानी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। क्लीन होके तो फिर आपने आगे इसको कवर कर देना है। 2 बॉयल फिर आएंगे तो फिर इसमें हम राइस ऐड करेंगे। और ये इतना टेस्टी बनती है, इतनी टेस्टी बनती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। जब आप बनाएंगे, हमने खिचड़ी को एक नाम दिए हुए मरीज़ों वाला खाना। पेट ख़राब है खिचड़ी बना दो, मैदा ख़राब है खिचड़ी बना देनो। आप गर्मियों में ज़रूर बनाएं, ये नरम ग़ज़ा है। आपका अब नाश्ते को दिल नहीं करता, इसमें आप दही मिक्स करके खाएं, इतनी टेस्टी। अगर आप चाय लवर है मेरी तरह तो फिर आप इसको चाय के साथ नाश्ते पे मॉर्निंग में खाएं तो बहुत टेस्टी। दोपहर में आप कचूमर सैलेड, दही और ये खिचड़ी, तो आप कहेंगे कि क्या चीज़ है, आपके गेस्ट भी आ जाए तो आप उनको सर्व कर सकती है। ये इतनी टेस्टी बनती है। तो इसमें जैसे जैसे बॉयल आएगा तो ऐसे ऐसे इसका फॉर्म ऊपर आता जाएगा। जब पूरा फुल फॉर्म आ जाए, इसको मैं क्लीन करके और इसको मैं हल्की आग पे रख दूँगी। 2-3 मिनट लगेंगे, 2 बॉयल आ जाएंगे, फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। लास्ट राइस ली है, इसको मैं धो के और थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देती हूँ, जितना दाल में मेरी बॉयल आएगा। और ये करेंगे तो इसको हम धो के रख लेते हैं वॉश करके। और 1 गिलास मैंने लिया है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना दाल अगर करें तो 4-5 टेबल स्पून मूंग की दाल है और 4-5 टेबल स्पून मसूर की दाल है। दाल इसमें क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा हो तो फिर बहुत टेस्ट और अच्छा आता है। इसको वॉश करके रखते हैं, और जब वो हल्की सी 2 बॉयल आ जाए फिर हम इसमें ये ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें बॉयल आ गया और इस पे ऊपर जितनी जाग वो बबल से या फॉर्म सी आई हुई थी वो मैंने उतार दी है। और अब इसको मैं सिर्फ बस 2 मिनट रखती हूँ कि ये दाल बहुत जल्दी घुल जाती है। तो हम इसको सिर्फ 2 बॉयल दे के फिर इसमें राइस ऐड करेंगे। फ्रेंड 2 से 3 मिनट्स हो गए हैं और हमारी दाल अब प्रॉपर देखिए गल चुकी है, लेकिन दाना इसका बरकरार है। अब इसमें हम भिगे हुए जो राइस है वो आप ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी छोड़ा है कि मुझे थोड़े से नरम रखने हैं। अब इसमें फिर बॉयल आएगा, जैसे बॉयल आएगा इसको फिर आप दम दे देंगे। अभी इसमें पानी तो बहुत आउट है, लेकिन ये राइस का और थोड़ा सा 1 आधा कप पानी भी था तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये डाउन इसका हो गया।
टेम्परेचर। अब जो है जैसे वो बॉयल फिर देके शुरू हो रहा है तो इसको फिर मैं दम पे रख देती हूँ। और नमक आप जब इसको 2-3 बॉयल राइस को आ जाए तो आप नमक चख लेंगे कि इसमें नमक ज़्यादा है कम है, वो आपको डिपेंड करता है आप कैसे खाते हैं। तो पहले थोड़ा डालेगा, फिर जब आप देख लें तो फिर आप और ऐड कर सकते हैं जब दम देते वक्त, उसके बाद फिर नहीं। तो जब 2-3 बॉयल आ गए, चावल आधा पानी पी चुके होंगे, तो फिर आप इसका पानी चख ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें और नमक की ज़रूरत है या नहीं, यही काफ़ी है। देखिए फ्रेंड, ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारी रेडी हो चुकी है। खिचड़ी दम दे चुके हैं और बिल्कुल प्रॉपर गल के, देखिए, और बहुत ही। अब इसके लिए हम एक तड़का रेडी करेंगे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसका बहुत सिंपल सा तड़का है, लेकिन ये हमारी रेडी हो गई माशाल्लाह से। और बहुत खड़े खड़े चावल और बिल्कुल गले हुए, जैसे खिचड़ी का मतलब है वैसे ही है। कि फ्रेंड मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है, या आप ऑयल ले लो, जो भी आप यूज़ करते हैं। इसमें देसी घी का तड़का लगे तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप ऑयल और दूसरा रेगुलर जो घी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा हल्का सा इसको सोते करेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और गोल्डन भी ना हो। खिचड़ी मैंने उतार दी है, बस इसका तड़का अब रेडी हो रहा है। इधर मैंने प्याज को थोड़ा सा सोते करने के लिए रख दिया है। हल्का सा सोते होगा, बहुत ब्राउन नहीं करना चाहिए, फिर वो जायका वो नहीं रहता। ये बिल्कुल हो गए हैं, इसका पानी सूख के अब गोल्डन की तरफ जा रहा है। तो मैंने 1 ग्रीन चिली, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप ग्रीन चिली ना ऐड करें, और 1 बीच निकला हुआ टोमेटो। बिलीव करें कि ये खिचड़ी इतनी अच्छी बनती है, इतनी अच्छी बनती है, ये डाइट वालों के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने खुद ये खा के तो वेट कम किया है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप ये डाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। राइस मना नहीं होते, हम बिल्कुल छोड़ दें तो जब हम दोबारा फिर अपनी रूटीन पे आते हैं तो हमारा वेट उससे डबल आता है। तो ये नहीं करना, आपने क्वांटिटी बस कंट्रोल करनी है। और ये खिचड़ी आपके लिए बेस्ट है दही के साथ, सलाद के साथ। तो इसकी क्वांटिटी, इसमें फ़ाइबर भी है, प्रोटीन भी है, हर चीज़ आपको मिल जाती है। और इसको हम बस सिर्फ 2 मिनट, हमने टमाटर को गलाना नहीं है, थोड़ा सा इसको टेस्ट देना है। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इस पर हम डाल लेंगे माशाल्लाह, और इसको आप मिक्स करके हल्के हाथ से मिक्स करें और इसको 5 मिनट रख दें। इसका सारा टेस्ट चावलों में आ जाएगा और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फिर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी मेरी ये खिचड़ी की रेसिपी, मूंग मसूर की दाल की रेसिपी खिचड़ी की। और माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, जब आप बनाएंगे तो आप फिर ये करेंगे फील। और अपने अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।